Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 2, Classification of Business Activities. Today's topic is Component of Commerce. Yesterday, we did Meaning of Commerce. कॉमर्स क्या था आपका, जिसमें हम ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड दोनों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कॉमर्स में हम सारी एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग की और जो ट्रेड के लिए हेल्पफुल होती हैं वो सारी हम इसके अंडर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका ट्रेड। ट्रेड क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग किसकी, गुड्स की और सर्विसेज की। किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो क्या है आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ट्रेड ट्रेड का मीन्स क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑन म्यूचुअल प्रॉफिट बोथ बायर एंड सेलर, कि सेलर के लिए भी प्रॉफिट हो और बायर के लिए भी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्या है हमारी क्या कहलाएंगी, ट्रेड एक्टिविटीज़। अब ये हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं कितने टाइप्स की हो सकती हैं आगे फर्दर वो देखिए। ट्रेड जो है हमारा दो तरह का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी एक कंट्री की बाउंड्रीज में करते हैं, मान लो आप इंडिया में ही अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ये होता है कि जब आपका बिजनेस अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में एंटर कर जाता है तो वो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। अब फॉरेन ट्रेड आगे फर्दर थ्री टाइप्स का होता है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इन तीनों लेवल पे जो क्या है आप ये बिजनेस होलसेलर ट्रेड में भी कर सकते हैं एंड रिटेलर ट्रेड भी कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सो नाउ वी आर डूइंग होम ट्रेड। होम ट्रेड जैसा कि पहले कहा था कि जब आप एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंडर अपना बिजनेस करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, होम ट्रेड। होम ट्रेड का फर्स्ट टाइप था आपका लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है, लिमिटेड होता है। मान लो किसी एक विलेज के अंडर, जैसे विलेज में कई शॉप्स आपने देखी होंगी, या टाउन के अंदर या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, ठीक है। या तो विलेज में होगा या टाउन में होगा या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उसके बाहर वो नहीं जाएगा। और ये जो ट्रेडर हैं किस टाइप की गुड्स आपको बेचते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, वेजिटेबल हो गई, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो क्या है हमें सेल करते हैं। दूसरा है आपका स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या होता है कि जब आपका बिजनेस लोकल लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है और स्टेट लेवल पर आप उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो मान लो जैसे आपका, आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट ट्रेड। तो इसमें किस तरह की गुड्स हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कॉर्न्स हो गई आपके, पल्सेस हो गई, अटेंसिल्स हो गई, क्लोथ्स हो गई, एक्सेट्रा हम इसमें ले सकते हैं। थर्ड है हमारा इंटर स्टेट ट्रेड। अब इंटर स्टेट क्या होता है कि जब आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंट्री के डिफरेंट स्टेट के अंडर हो, जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, मान लो 29 है इंडिया में, तो आप क्या कर रहे हैं, हरियाणा जो क्या है पंजाब के साथ भी, यूपी के साथ भी, और आप इधर एमपी के साथ भी, सबके साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड। इसमें हम किस तरह के गुड्स ले सकते हैं, जैसे मशीनरी है, शुगर है, क्लॉथ्स हैं, ये हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमने लास्ट में क्या कहा था कि ये दोनों जो ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं आप दो तरह से कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड में भी और रिटेल ट्रेड में भी। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि जब आप बल्क में काफ़ी सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर उसको होलसेल रेट पर जो क्या है डिफरेंट ट्रेडर्स को सेल करते हैं। रिटेल का मतलब ये होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आगे सेल करें तो वो क्या होगा, रिटेल ट्रेड होगा। So this is all about trade and types of trade. So revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.